ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हम इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो है ना, आज मैं पढ़ाऊँगा आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली होते क्या है, जो भी मतलब जो आपको पैटर्न मिलेगा सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई भी पैटर्न मिलेगा ना, तो वो डबल कैंडलस्टिक फॉर्म में मिलेगा। जैसे एक कैंडल यहाँ पे बनी है, एक कैंडल हमारी यहाँ पे सपोर्ट पे बनी है, तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये एक बेरिश डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो और ऐसे ही जो बेरिश पैटर्न होगा वो हमें मिलेगा एक अपसाइड मार्केट के बाद, जहाँ पे मतलब हमें डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा और हम वहाँ से पता लगा लेंगे कि मार्केट अब यहाँ से डाउन साइड जाने वाला है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसके अंदर या तो बुलिश पैटर्न मिलेगा या फिर बेरिश पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली होते कौन कौन से पैटर्न है मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें फर्स्ट होता है बुलिश एंगल्फिंग, है ना, बुलिश हरामी, बुलिश किकर और ट्विज़र टॉप। और जो बेरिश पैटर्न में मिलेगा बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश हरामी, बेरिश किकर और ट्विज़र बॉटम। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी बेरिश एंगल्फिंग पे। तो बेसिकली एंगल्फिंग का मतलब आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम किसी भी चीज़ को निकल लेना या इंगल्फ कर लेना, है ना। तो जैसे हम एक बड़ी जो मछली होती है ना, वो हमेशा छोटी मछलियों को एंगल्फ कर जाती है, मतलब खा जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही बुलिश एंगल्फिंग में क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए ये एक सेलर्स की कैंडल है, ये रेड वाली, है ना, और ये एक बायर्स की कैंडल है। तो इस कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स ने मतलब यहाँ पे जैसे मार्केट सपोर्ट पे आया, है ना, तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखा। तो हमने क्या करा, जैसे ही मार्केट ने इस वाली कैंडल का हाई को जैसे ही ब्रेकआउट दिया, वैसे ही हम हमारा ट्रेड ले लेंगे और 1:3 जो भी हमें मिलेगा वो लेके निकल जाएंगे। और ऐसे ही होता है बेरिश एंगल्फिंग। तो ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है वो हमें मिलेगा रेजिस्टेंस पे देखने को, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट अपसाइड में मूव किया तो वहाँ पे हमें दिखेगी एक ग्रीन कलर की कैंडल रेजिस्टेंस पे। फिर उससे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, वो सेम ऐसी ही बननी चाहिए जब भी हमारा बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न सक्सेसफुल माना जाएगा, और फिर इसके लो पे हम हमारा ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में आया और फिर उसके बाद जैसे ही हमें सपोर्ट पे, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो मतलब एंगल्फिंग जो होती है ना, वो एंगल्फिंग काय पे काम करती है, जो मतलब बॉडी होती है ना, बॉडी कैंडल की जो बॉडी होती है ना, उससे जो नेक्स्ट कैंडल है ना वो एंगल्फ करनी चाहिए ओनली बॉडी को। विक से हमें कोई मतलब नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे ही मार्केट यहाँ से देखिए डाउन ट्रेंड में आ रहा है, फिर उसके बाद जैसे ही हमें यहाँ पे एक ये कैंडल देखने को मिली, देखिए, और फिर उसके बाद जो इसकी ये बॉडी है ना, उसको जो अगली कैंडल है वो पूरी एंगल्फ कर गई और यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही सेम हमें देखने को मिलेगा बेरिश एंगल्फिंग में। मार्केट यहाँ से अपसाइड में गया और फिर जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस पे पहुँचा वहाँ पे हमने देखा बेरिश एंगल्फिंग। तो इसमें क्या हुआ, देखिए, जैसे कि ये एक जो ग्रीन कलर की कैंडल मान लीजिए, और जो ये एक नेक्स्ट कैंडल है उसने उसकी बॉडी को पूरा एंगल्फ कर लिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल्फ कर लिया और फिर इसके लो पे हम ट्रेड ले लेंगे और हमें अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी सेकंड टॉपिक। जो सेकंड पैटर्न हमारा था वो था बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। तो बुलिश हरामी में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो पैटर्न है बुलिश हरामी, ये हमें देखने को मिलेगा एक सपोर्ट पे, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे एक अच्छे डाउन ट्रेंड में आया और फिर उसके बाद जैसे ही हमें यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ पता चलेगी इस कैंडल से, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को
क्रॉस करेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक अच्छी वो बता रहा हूँ आपको ट्रेड लेने की ट्रिक। जैसे ही हमें सपोर्ट जोन पे ये पैटर्न देखने को मिलेगा और जो नेक्स्ट कैंडल होगी ना वो मतलब अच्छी स्ट्रेंथ के साथ, मतलब जैसे आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा रखा तो उसमें मतलब अगर वो नेक्स्ट कैंडल जैसे बनती है इससे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो मतलब अगर 1 मिनट के अंदर अंदर इस पिछली वाली रेड कैंडल का हाई अगर ब्रेकआउट कर देती है ना तो हम मतलब यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और हम जो मतलब हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा ना उसका टारगेट रख सकते हैं और हमें बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही सेम होता है बेरिश आरामी में। तो जो बेरिश आरामी है वो हमें देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस जोन पे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जोन पे कैसे मिलेगा, जैसे ही मार्केट यहाँ से अपसाइड में बहुत अच्छे अपसाइड में यहाँ तक गया हमारे रेजिस्टेंस तक, वैसे ही हमने देखा ये बेरिश हरामी वाला पैटर्न। ठीक है, तो इस पैटर्न को कंफर्म कैसे करेंगे, जैसे मतलब हमने अभी बुलिश हरामी में कंफर्म किया उसके हाई पे, तो वैसे ही हम इसमें कंफर्म करेंगे इसके लो पे। तो जैसे ही अगर वो जो नेक्स्ट रेड कैंडल होगी ना वो अगर 1 मिनट के अंदर अंदर अच्छी स्ट्रेंथ के साथ इसका ब्रेक डाउन दे देती है तो हम पुट साइड में एंट्री ले लेंगे और हमें बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, और अब हम चलते हैं हमारे चार्ट पे। मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ कि बुलिश हरामी दिखता कैसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और फिर हमें यहाँ पे देखिए सपोर्ट जोन पे है ना ये बुलिश हरामी पैटर्न देखने को मिला। जैसे ही मार्केट ने अगली कैंडल में अच्छे स्ट्रेंथ के साथ इसके हाई को ब्रेकआउट दिया तो हमने एक ट्रेड ले लिया कॉल साइड का। तो आप देख सकते हैं हमें बहुत ही अच्छा अप मूव मिला। ठीक है, और ऐसे ही जो सेम बेयरिश हरामी मिलेगा आपको, मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में आ रहा है और जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस जोन तक आया मार्केट और फिर उसके बाद देखो हमें ये पैटर्न देखने को मिला बेरिश हरामी। तो जैसे ही मार्केट इसके लो का ब्रेक डाउन देगा तो वैसे ही हम पुट साइड में एंट्री ले लेंगे और इसके हाई का हम एसएल रख के डाउन साइड में ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, और जो तीसरा पैटर्न हम देखने वाले हैं वो है बुलिश किकर और बेरिश किकर। ठीक है, तो इस पैटर्न में बेसिकली होगा क्या कि जैसे मान लीजिए मार्केट अभी एक अच्छे डाउन ट्रेंड में आया है ना और आ गया हमारे सपोर्ट पे। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट जोन है। तो जैसे ही मार्केट एक डाउन ट्रेंड के बाद हमारे सपोर्ट पे आया और वहाँ पे हमने देखी एक रेड कैंडल और फिर उसके बाद जैसे ही जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना है ना वो अगर, ठीक है मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार है ना। तो जैसे ही बुलिश किकर में होगा क्या, जैसे ही ये जो रेड कैंडल है वो बेसिकली बनेगी कहाँ पे, हमारे सपोर्ट जोन पे। ठीक है, तो सपोर्ट जोन पे अब आप सोचेंगे कि जो इतनी अच्छी रेड कैंडल बनी है उसके बाद तो मतलब जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ पे या फिर यहाँ पे है ना, लास्ट यहाँ पे ओपन होनी चाहिए, लेकिन जो कैंडल है वो इतनी ऊपर कैसे ओपन हुई है ना और अच्छी बनी है। तो बस इसी पैटर्न को बोलते हैं है ना बुलिश किकर। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा आ रही है ना, और सेम इसी का उल्टा होएगा बेरिश किकर में है ना। और एक चीज़ और बता दूंगा आपको, ये पैटर्न हमें जब भी हमें देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा 1 डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, या फिर लास्ट हमें मिलेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर 5 मिनट या 3 मिनट पे मिलता है तो बहुत ही अच्छा स्कैल्पिंग करने का आपको मौका मिला है, आप उसको मिस नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता देता हूँ बेरिश किकर। तो इसमें क्या होगा है ना, इसमें मार्केट हमारे रेजिस्टेंस जोन पे हमें देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी और जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी रेड कलर की वो बनेगी यहाँ पे। तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी है और उन्होंने मतलब एक ही सेकंड में यहाँ से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया है मार्केट को। ठीक है, मतलब रिवर्स कर दिया मार्केट को।
ठीक है, तो चलते हैं हमारे चार्ट पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बुलिश किकर कैसा होता है। जैसे मार्केट देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया और फिर उसके बाद जैसे ही हमारे सपोर्ट पे पहुंचा तो आप देख सकते हैं जो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल बनी है वो एकदम मतलब इसके हाई से कितना ऊपर बनी है। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे मतलब इस ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे बायर्स कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, और यहाँ से मार्केट आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंट मिला है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम होएगा बेरिश की कर में। मार्केट यहाँ से जा रहा था अच्छे अपसाइड में, मतलब अच्छे अप ट्रेंड में, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, और इससे जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ना वो आप देख सकते हैं कितनी नीचे बनी। तो इससे हमें पता लगेगा कि यहाँ पे सेलर्स कितने ज़्यादा हावी है बायर्स पे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें देखिए पैटर्न्स मिलते रहेंगे। और जो लास्ट जो पैटर्न है वो है ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम। तो जिसमें से जो ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम होता है वो मैंने ड्रॉ करके रखे, आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो जैसे ही ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम में होगा क्या, है ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मतलब या तो किसी भी दो कैंडल्स का, है ना, या तो लो सेम होगा या फिर जो हाई है ना वो सेम होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये जो आप कैंडल्स देख रहे हो, है ना, इसमें बॉटम सेम है। ठीक है, इस वाली में भी बॉटम सेम है, मतलब जो लो है वो सेम है, इसमें भी लो सेम है, इसमें भी लो सेम है, और इसमें भी लो सेम है। तो हमें ये जो ट्विज़र बॉटम वाला जो पैटर्न है वो हमें देखने को कहाँ मिलेगा, एक डाउन ट्रेंड के बाद अच्छे सपोर्ट जोन में। ठीक है, और जो ये ट्विज़र टॉप है ये मिलेगा हमें एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद हमारे रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो भी आपको बुलिश पैटर्न मिलेगा वो मिलेगा आपको सपोर्ट जोन पे, और जो भी बेरिश पैटर्न है वो आपको मिलेगा रेजिस्टेंस जोन पे। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनाना सीखना है तो मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड कर रखी है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, है ना। उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कि 1 आवर पे और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किए जाते हैं। तो चलते हैं हमारे ट्विज़र टॉप पे। तो ये जो ट्विज़र टॉप पैटर्न है उसका जो टॉप है ना, मतलब जो हाई है वो सेम होगा एकदम सेम, और फिर उसके बाद आप मतलब डायरेक्शन चेंज होता हुआ देख सकते हैं मार्केट में, और आप ट्रेड ले सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। ठीक है, तो यही था डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। ये रहा ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये मैं आपको बताऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।